गाइस, मेरा नाम आप सब देख रहे हो आप ही के चैनल दीप्तनशील को। दोस्तों, मैंने कल फेसबुक वायलेशन को लेके एक वीडियो प्रोवाइड किया था और उस वीडियो पे आप में से बहुत सारे लोगों ने काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया और मैंने उस वीडियो पे एक क्वेश्चन भी पूछा था, क्या आप लोग फेसबुक वायलेशन को लेके जो फेसबुक टीम के द्वारा एक्सप्लेन किया गया वेबिनार है उसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी लेना चाहते हो? तो आप लोगों ने कहा यस, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो भी बना ही दिया। तो आज के इस वीडियो पे फेसबुक वायलेशन का और एक नजरिया दिखेंगे और ये जो नजरिया होगा वो होगा लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट को लेके, जो कि आप में से बहुत सारे क्रिएटर का फर्स्ट इशू हो। दोस्तों, इस इशू को फेसबुक सपोर्ट टीम ने कैसे बताया है, किस तरीके से प्रेजेंट किया है और इस पे क्या कुछ डिस्कस हुआ है, खुलासा हुआ है, इसी को लेके आज का ये वीडियो होने वाला है। और इवन मैंने भी फेसबुक सपोर्ट टीम से एक क्वेश्चन पूछा, उसका क्या इंटरेस्टिंग आंसर मिला वो भी मैं डिस्क्लोज करूंगा इसी वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो काफी ज्यादा नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को कहीं से स्किप मत करना। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे फेसबुक से जुड़े जेन्युइन नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों, मैं नोट डाउन कर लिया, एक एक करके पॉइंट को जो है खोलते जाऊंगा तो आप लोगों को आसानी होगा समझने में। तो सबसे पहले फेसबुक ने जो डिस्कशन किया लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट को लेके प्रेजेंटेशन में, वहां पे लिखा था व्हाट इज लिमिटेड ओरिजिनलिटी। तो ये समझना बहुत जरूरी है और फेसबुक के भाषा में इसका क्या मतलब है ये भी हमें समझने के लिए ये प्रेजेंटेशन को लेके जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पे फेसबुक ने कहा है एग्रीगेटिंग कंटेंट फ्रॉम वेरियस सोर्सेस विदाउट एडिंग वैल्यू ऑन टॉप। यही था लिमिटेड ओरिजिनलिटी कंटेंट का डेफिनेशन फेसबुक के भाषा पे। यहाँ पे साफ साफ कहा गया है, अगर आप लोग बिना वैल्यू एडिट किए आप किसी भी तरीके से किसी भी सोर्स से कंटेंट को एग्रीगेट करते जाओगे या फिर कंटेंट को बना के डालते जाओगे तो लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट आने का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे दोस्तों एडिंग विदाउट वैल्यू, तो ये जो वैल्यू वर्ड यूज किया है बहुत सारे दोस्तों का क्वेश्चन रह ही जाता है। ये जो एडिंग वैल्यू कह रहा है, जिसको ऐड करने से वो कंटेंट लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट नहीं कहलाएगा, वो वैल्यू फेसबुक के भाषा में या फिर इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग फेसबुक के भाषा में कहा गया है वॉइस ओवर। अगर आप एग्रीगेटिंग कंटेंट लेते हो और उस पे वॉइस ओवर डालते हो, उसके साथ सब टाइटल डालते हो, उसके साथ आधार एडिट भी करते हो। आप आधार एडिट जो है फेसबुक ने कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन किया, मान लो आपका खुद का लोगो आपने ऐड किया, मानो आपने आपका खुद का कलर ग्रेडिंग ऐड किया, मानो आपने आपका कुछ वैल्यूएबल क्लिप्स जो है आगे पीछे यूज किया, जो क्लिप्स आपने अदर सोर्सेस से लिया उसके साथ, और जो अदर सोर्सेस से कंटेंट लिए हो उसको सिर्फ अदर सोर्स से कॉपी पेस्ट नहीं कर दिए हो, उस कंटेंट के ऊपर भी आपने कुछ अपना वैल्यू एडिट किया। कमेंट्री मान लो जो कि वॉइस ओवर होता है, सबटाइटलिंग मान लो जो कि कंटेंट के ऊपर सबटाइटल के जैसा आता है, अपना लोगो ऐड किया, और उस तरीके से अगर आपने कंटेंट को एडिटिंग वैल्यू ऐड कर दिया तो वो कंटेंट जो है लिमिटेड नहीं रहता है फेसबुक के भाषा में, वही होता है वैल्यू एडिशन। और ये वैल्यू एडिशन जो एडिटिंग एक्सपर्ट है वो लोग और भी फर्निश वे में करता है, कट लगाता है। ऐसा नहीं कि एक एक सेकंड दो दो सेकंड का क्लिप्स किसी मूवी या फिर किसी स्पोर्ट्स या फिर कहीं से कॉपी करके सिर्फ डाल दिया, वो वैल्यू एडिशन नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेटिंग होता है। मगर वहां पे एग्रीगेटिंग के साथ अगर वैल्यू भी ऐड कर दिया जाए तो वो कंटेंट कहलाता है ओरिजिनल। ये फेसबुक के सपोर्ट टीम ने जो वेबिनार उन लोगों ने अरेंज किया था उस पे जिक्र किया है फेसबुक वायलेशन अपडेट को लेके। तो ये अपडेट होप आप लोगों के लिए काफी ज्यादा नॉलेजेबल रहा होगा, या फिर आने वाले जो पॉइंट डिस्कस करूंगा इस पे आपको काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों, फेसबुक का कहना है कॉमन वायलेशन मतलब लिमिटेड ओरिजिनलिटी को लेके जो कॉमन वायलेशन होता है वो फेसबुक के नजर पे जो होता है, सबसे पहला वो है लिमिटेड एडिटोरियलाइजेशन। वही है, मतलब कंटेंट जो है वो लिमिटेड एडिटोरियलाइजेशन होता है, मतलब उस पर कोई एडिट वगैरह नहीं होता है। जैसे कि मान लो एक इंडिया का मैच हुआ, कहीं से वो उठाया और डाल, मान लो एक कोई फंक्शन हुआ, कोई प्रोग्राम हुआ सोनी टीवी में, उसका कोई क्लिप्स लिया उठाया और डाल दिया, तो उस पर कोई एडिटोरियल वैल्यू आपने नहीं डाला, उस पर आपका कोई योगदान नहीं है, आपने सिर्फ कहीं से अदर सोर्स से उठाया और पेज पे डाल दिया।
तो ये सबसे ज्यादा होता है, जिसके वजह से लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इश्यू आता है। अगला जो दोस्तों कहा गया है वो है एग्रीगेटिंग, और इस एग्रीगेटिंग में ये कहा गया है कंपाइलेशन ऑफ थर्ड पार्टी वीडियोस। एग्रीगेटिंग मतलब आपने कहीं से वीडियो उठाया, फिर उन वीडियो को 2-2, 3-3 सेकंड, 4-4 सेकंड का लिया क्लिप्स और उसको ऐड कर दिया और कंपाइल करके एक साथ रेंडर करके निकाल लिया। ऐसा वीडियो भी डुप्लीकेट कंटेंट ही होता है, उस पे भी लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू ही आता है, क्योंकि वो में जो कंटेंट होता है उस पे आपका कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, आपने सिर्फ कट कॉपी पेस्ट किया, उससे आपने कोई वैल्यू एडिशन नहीं किया, और वो एग्रीगेटिंग के वजह से भी लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आता है। ये फेसबुक का कहना था कल के जो वेबिनार हुआ था उस पे। दोस्तों अगला जो फेसबुक के नजरिए से थर्ड पॉइंट फेसबुक ने कहा है वो है डुप्लीकेट कंटेंट, मतलब कंटेंट दैट वाज अपलोडेड समवेयर एल्स। मतलब जो कंटेंट हालांकि वो फेसबुक पे ना डाला मगर फिर भी यूट्यूब पे डाला है या कहीं कहीं पे डाला है, जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का भी हो सकता है वो रीयूज कंटेंट भी हो सकता है कॉपी पेस्ट नॉर्मल कंटेंट ही हो, मगर वो अदर सोर्स से लिया हुआ कंटेंट जो डाला जाता है फेसबुक पेज पे, उसके वजह से भी फेसबुक पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आता है। ये फेसबुक का साफ साफ कहना था, और यहाँ पे फेसबुक ने कहा कि दीज आर जस्ट एन एग्जाम्पल, अदर पॉलिसी भी इशू होता है जिसके वजह से लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आता है, और वो अदर पॉलिसी, वो अदर जो भी छोटे से छोटे चीज है ऑलरेडी चैनल पे मैंने डिस्कस करके रखा है। और फेसबुक का जो एक नोट पॉइंट था वहां पे फेसबुक ने कहा है कॉपीराइट एंड लाइसेंस कंटेंट, अगर आप उठाते हो जो कंटेंट का लाइसेंस किसी थर्ड पार्टी ओनर के पास है, या फिर जिस कंटेंट का कॉपीराइट किसी अदर सोर्स के पास है, अदर ओनर ऑलरेडी उस कंटेंट का है, वो अगर कंटेंट उठा के आप अपने पेज पे डालते हो तो डायरेक्टली आपके पेज पे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू 100% आ जाएगा। ये फेसबुक का कहना है। दोस्तों ये सब जिक्र जब चल रहा था तब एक क्वेश्चन उठा था आईपी को ले, या फिर एक एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा था फेसबुक के द्वारा ही आईपी को लेके। किसी ने एक क्वेश्चन पूछ डाला था कि कॉपीराइट कंटेंट, अगर हमारा कंटेंट हमारा खुद का है, कोई दूसरा आदमी फेसबुक पे डाल देता है और हमारे पास जो राइट मैनेजर टूल का एक्सेस नहीं, उस सिचुएशन पे हम कैसे हमारे कंटेंट को सेव करें एज ए क्रिएटर। हालांकि ये भी हो सकता है सम केसेस कि हम फेसबुक पे क्रिएटर है ही नहीं, यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हैं और हमारा ओरिजिनल कंटेंट, तो फिर हम कैसे उस कंटेंट को सेव करें, और जो भी अदर सोर्सेस हमारे कंटेंट को यूज कर रहा है उसको कैसे हम लोग पेनल्टी दे कॉपीराइट। इसके जवाब में फेसबुक ने कहा है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी सिस्टम के तहत, या फिर आप कह सकते हो आईपी के तहत, आप लोग फेसबुक के जो आईपी डिपार्टमेंट है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, उनको मेल कर सकते हो और ये बता सकते हो विद प्रूफ के आप ही उस कंटेंट का ओरिजिनल ओनर हो। अब इसको कैसे प्रूव करोगे अगर आप फेसबुक पेज पे कंटेंट ही नहीं डालते हो? इन सम केसेस आप फेसबुक पेज पे हो ही नहीं, मगर आपका जो कंटेंट है वो आपका ही है इन सम अदर प्लेटफॉर्म, वहां से उठा के फेसबुक पे डाला जा रहा है, उस केस पे भी आप जो है आईपी वायलेशन के तहत कंटेंट उठा रहा है, इसको एक्सप्लेन करके आप आईपी सिक्योरिटी टीम को मेल कर सकते हो। और फेसबुक ने उस मेल आईडी, जो कि मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका था, आप लोगों को बताया भी था, वो है ip@fb.com, ip@fb.com। इस पे आपको मेल भेजना है पूरा एक्सप्लेन करके, और उसके साथ मान लो आप YouTube पे वीडियो बनाते हो, फेसबुक पे नहीं बनाते हो, मगर आप ही उसका ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर हो, फर्स्ट आपने ही प्लेटफॉर्म पे डाला है, तो आपको उस YouTube के जो वीडियो का लिंक है वो डाल के फेसबुक को रेफर करने के लिए कहना है, और फेसबुक को और रिव्यू करके देखने के लिए रिक्वेस्ट करना है, ताकि फेसबुक रिक्वेस्ट देखे और फिर उस कंटेंट को पेनल्टी दे दे। यहाँ पे दोस्तों फेसबुक का साफ साफ कहना है, अगर आप फेसबुक का जो भी कंटेंट को लेके ओरिजिनलिटी प्रूफ करने जा रहे हो, उसका प्रूफ अगर आपने सही तरीके से दे पाओगे तो 100% वो कंटेंट को पेनल्टी मिलेगा। ये अभी आपको करना है, मेल प्रॉपर्ली आपको लिखना है, तभी पॉसिबल हो सकता है, ये फेसबुक का कहना था। दोस्तों अगला जो पॉइंट
ये पॉइंट फेसबुक ने नहीं बोला, बल्कि मैंने ही आप लोगों के लिए क्वेश्चन को रेज किया था फेसबुक सपोर्ट टीम से जब ये वेबिनार चल रहा था। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, कैन आई यूज कॉपीराइटेड म्यूजिक फ्रॉम अदर सोर्सेस रादर देन फेसबुक ऑडियो लाइब्रेरी। इसका मतलब है मैंने पूछा कि फेसबुक ऑडियो लाइब्रेरी पे जो म्यूजिक मौजूद है जिसको हम यूज कर सकते हैं क्योंकि वो कॉपीराइटेड फ्री है, उसको ना यूज करते हुए अगर हमने कहीं भी अदर सोर्सेस से कॉपीराइट फ्री म्यूजिक लेके यूज किया अपने कंटेंट पे, अपने फेसबुक के वीडियोस पे, क्या यहाँ पे कॉपीराइट होगा, क्या इस पे इशू आएगा? तो फेसबुक का जो जवाब आया था फेसबुक सपोर्ट टीम से, पहले जवाब कुछ अलग था और बाद में कुछ अलग हो गया, और इसका क्या रीजन है ये भी बताऊंगा। पहले इन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है वो म्यूजिक वाकई में ही कॉपीराइट फ्री है जो अदर सोर्स से उठा रहे हो, 100% आप श्योर हो, देन अगर यूज करोगे कोई भी इशू नहीं आएगा। जैसे ही इन्होंने ये बोला तो मेरे मन में जो क्वेश्चन था असल वो मैंने पूछ डाला। तो मैंने पूछा म्यूजिक फ्रॉम अदर सोर्सेस, वो कोई भी बंदा यूज कर सकता है, मैं यूज कर सकता हूँ अदर सोर्स से लेके, और कोई भी बंदा यूज कर सकते हैं वही म्यूजिक को, मगर वो म्यूजिक जाएगा फिर फेसबुक प्लेटफॉर्म पे, और आप लोगों का पॉलिसी है रीयूज रीपर्पस कंटेंट का, जिसके वजह से आप लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का इशू दे देते हो। हालांकि वो यूट्यूब प्लेटफॉर्म के लिए हो सकता है कॉपीराइट फ्री क्योंकि यूट्यूब का पॉलिसी है, मगर आप लोगों का क्या ऐसा कोई पॉलिसी है जिसके वजह से उस कंटेंट को हम पॉलिसी मानते हुए यूज कर सकते हैं? तो फेसबुक का तब जो आंसर आया वो कुछ अलग ही आया था और एज एक्सपेक्टेड आया था, और जो मैंने चैनल पे पहले से एक्सप्लेन करके रखा वही आया। अगर आप सेफ रहना चाहते हो तो आप फेसबुक के ऑडियो लाइब्रेरी का म्यूजिक ही यूज करो, बाहर का म्यूजिक मत यूज करो, उससे आपका आईपी वायलेशन हो सकता है म्यूजिक के लिए। और बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि 10 सेकेंड 5 सेकेंड का जो डिस्प्यूट आ जाता है, मतलब डिस्प्यूट करना पड़ता है या फिर कहता है कि उस पर कॉपीराइट है 10 सेकेंड का, उस केस पे क्या करें? अगर हमें लगता है कि वो 10 सेकेंड भी हमारा है, कहीं से हमने अदर सोर्सेस से म्यूजिक यूज नहीं किया है, तो उसका भी जवाब फेसबुक ने दिया। अगर ऐसा भी आपको लगता है तो भी आप लोग ip@fb.com जो है उस पे मेल करके बता सकते हो, और वो मैनुअल टीम मैनुअली रिव्यू करके देखेगा। अगर उनको भी लगेगा हाँ आपके बात पे दम है तो हो सकता है वो क्लेम या फिर वो स्ट्राइक जो आपके 10 सेकंड 5 सेकंड के आ रहे हैं उसको हटा देगा। तो बातों से ही सॉर्ट आउट होगा, बाकी और कोई चारा नहीं है या और कोई वे नहीं है। तो दोस्तों ये कुल मिला के फेसबुक का कहना था। फेसबुक वायलेशन वाला जो वेबिनार चला उस पे लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट को लेके, हालांकि आप लोगों को भली बात ही मालूम है लिमिटेड ओरिजिनिटी कंटेंट सिर्फ ये 3-4 चीज जो फेसबुक ने एक्सप्लेन किया इसके वजह से नहीं आता, बाकी और भी रीजन है, जैसे कि शेयर ज्यादा करोगे अपने आईडी से तो भी आता है, ऑलरेडी वो प्रूफ्ड है, हमने ऑलरेडी प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया है। अपने खुद के अकाउंट से अगर हम लोग ज़्यादा शेयर करते हैं तो ये इशू आ जाता है। तो इसका जो सल्यूशन है वो है कि हम लोग हमारे अकाउंट से जिससे पेज बना होता है या फिर पेज जिस अकाउंट के साथ लिंक होता है उससे शेयर वगैरह ना किया करें। ऊपर से हमने ये भी ऑब्जर्व किया है कि अगर हम लोग फेसबुक पे आर्टिफिशियली बूस्टिंग करते हैं और फॉलोअर्स बढ़ाने की कोशिश करते हैं पैसा देके, ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके, तब भी हमने देखा लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का इशू आ जाता है। तो इसके लिए मैंने जो सल्यूशन प्रोवाइड किया कि पर डे का आप लोग $1 से ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो फॉलोअर वाला कैंपेन पे। अदर कैंपेन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लीड जनरेशन, सेल्स, ये सब के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ फॉलोअर बढ़ाने के जो कैंपेन है उस पे आप लोग $1 का बजट से ज़्यादा एक दिन का ना मत लगाओ, ताकि आपको इनऑथेंटिक एंगेजमेंट ना हो और उसके वजह से एंगेजमेंट बेट भी ना हो और उसके वजह से लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का इशू भी ना आए। और जो लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का इशू आता है, जो कि फेसबुक ने भी एक्सप्लेन किया है कि कमेंट, लाइक, शेयर, जो इनऑथेंटिक एंगेजमेंट होता है उसके वजह से भी आ सकता है लिमिटेड ओरिजिनिटी, तो वो सब भी आप लोग मत यूज़ किया करो। अभी मत बोलो कि लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, या फिर खुद के वीडियो को खुद ओपन करके मत देखो, इससे भी एंगेजमेंट बेट होता है, इससे भी लिमिटेड ओरिजिनिटी ऑफ कंटेंट का इशू आ सकता है, क्योंकि आप लोग आर्टिफिशियली बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हो फेसबुक प्लेटफॉर्म पे। तो ये हमने ऑलरेडी प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया है। हालांकि फेसबुक ने ये सब चीज़ों के बारे में जिक्र नहीं किया अपने फेसबुक वायलेशन वाला एपिसोड पे, मगर ये जो एक्सपीरियंस है ये मैं शेयर कर रहा हूँ, आप ही के द्वारा बोले गए, बताए गए और ऑलरेडी जो है एक्सपीरियंस किए गए
चीज़ों के ऊपर नोटिस करने के बाद ही। तो होप गाइस आज का ये वीडियो भी आप लोगों को फेसबुक वायलेशन अपडेट को लेके जो मैंने बताया फेसबुक अपडेट के तहत जो कि फेसबुक सपोर्ट टीम से प्रोवाइड किया गया आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को दबा के लाइक कर देना। अगर आप लोग और एक वीडियो चाहते हो इसी जो वेबिनार हुआ है इसके ऊपर तो जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, तो मैं और एक मतलब वीडियो लाऊंगा इसी फेसबुक वायलेशन जो वेबिनार है इसके ऊपर, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे कुछ डिस्कशन हुआ है जो कि आगे चल के आप लोगों को एज ए क्रिएटर बहुत ज़्यादा फायदे में रखेगा। मिलते हो अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मन को नाम कर दोस्तों, बाय।